संस्कृत लर्न विथ बसंत दुबे सर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 6 से 10 तक के भैया बहनों के लिए लट लकार वर्तमान काल में वचन परिवर्तन के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पूर्व कालांश में आप सभी को बताया कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का संबंध जो होता है जिसमें मैं और तुम नहीं होता, वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में आता है। हम सबको पता है कि सह या सा के साथ ती का प्रयोग किया जाता है। तो सह पठति या सा पठति का बहुवचन बनेगा। सा के बाद बीच में आता है तो हमारा होगा ते पठन्ति या ता पठन्ति, ऐसा बनेगा। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सा पठति, पुल्लिंग में ते पठन्ति, स्त्रीलिंग में ता पठन्ति। यहाँ एक बालक पढ़ रहा है, यहाँ अनेक बालक पढ़ रहे हैं। एक बालिका पढ़ रही है, अनेक बालिकाएं पढ़ रही हैं। अब चूंकि हमने एक में जान गया तो यही वाक्य सब में लगेगा। सह के साथ, सा के साथ, सह के साथ, सा के साथ, सह के साथ, सा के साथ, सह के साथ और सा के साथ। यहाँ भी सेम वैसी करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लिखन्ति। लिखन्ति माने लिख रहे हैं। ते लिखन्ति माने वे अनेक बालक लिख रहे हैं। और ता लिखन्ति माने अनेक बालिकाएं लिख रही हैं। ते हसति, ते हसन्ति का मतलब होता है वे अनेक बालक हंस रहे हैं। वे अनेक बालक हंस रहे हैं। और ता हसन्ति मतलब अनेक बालिकाएं हंस रही हैं। वैसे ही ते धावन्ति मतलब अनेक बालक दौड़ रहे हैं। ता धावन्ति मतलब अनेक बालिकाएं दौड़ रही हैं। वैसे ही ते गच्छन्ति, ते गच्छन्ति मतलब अनेक बालक दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। और ता गच्छन्ति मतलब अनेक बालिकाएं जा रही हैं। हमने पूर्व कालांश में जान रखा है कि सह तो ते जो है ये तत्पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का है, सर्वनाम शब्द में आता है। इसको पुनः एक बार बताने बाद आगे बढ़ेंगे। स के साथ हमेशा ती या सा के साथ ती का प्रयोग होगा। पुल्लिंग में सह पठति का बहुवचन ते पठन्ति और सा पठति का स्त्रीलिंग में ता पठन्ति होगा। उसी प्रकार लिखति का लिखन्ति, हसति का हसन्ति, धावति का धावन्ति, गच्छति का गच्छन्ति। ये आपका प्रथम पुरुष का यहाँ 5 उदाहरण हैं। आप चाहें तो इसके अन्य और भी रचनाएं कर सकते हैं। पिबन्ति बना सकते हैं या इसके अतिरिक्त अन्य शब्दों को आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं मध्यम पुरुष, जिसमें मैं नहीं होता, तुम होता है। तुम के लिए हमारे पास संस्कृत में सर्वनाम शब्द युष्मद् होता है। युष्मद् का यहाँ पर त्वम होता है और त्वम का फर्स्ट लाइन, युष्मद् का फर्स्ट लाइन होता है त्वम युयाम यूयम। सब में त्वम का बहुवचन क्या बन जाएगा? यूयम बन जाएगा। त्वम का बहुवचन क्या बनेगा? यूयम बनेगा। त्वम का बहुवचन क्या बनेगा? यूयम। त्वम का बहुवचन क्या बनेगा? यूयम। त्वम का बहुवचन क्या बनेगा? यूयम। एक वचन में हम कहेंगे त्वम पठसि माने एक, तुम पढ़ रहे हो। त्वम पठसि मतलब तुम पढ़ रहे हो या तुम पढ़ रही हो। इसमें स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में अलग अलग शब्द नहीं हैं। जैसे अंग्रेजी में यूअर माने तुम्हारा होता है और यूअर माने तुम्हारी भी होता है। जैसे अगर हम किसी बालिका से पूछेंगे
व्हाट इज़ योर नेम, मतलब तुम्हारा, और बालक से पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, मतलब तुम्हारा क्या नाम है। अगर हम किसी बालिका से कहते हैं दिस इज़ योर पेन, और बालक से भी कहते हैं दिस इज़ योर पेन, या दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर बुक, दोनों का मतलब योर मतलब तुम्हारा होता है। वैसे ही संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो हम यहाँ पर आप जान गए कि त्वम शब्द लड़का के लिए और लड़की के लिए मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर में समान रूप से चलते हैं। तो अब हम देखेंगे मिडिल लाइन का, जिसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष में वर्तमान काल में रूप होता है सी थ थ। तो यहाँ पर हो जाएगा पठथ, पठथ। यहाँ पर ये बिंदु नहीं रहेगा, इसको लगा देंगे बिंदु अह करके, तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। इसलिए यहाँ अब हो गया त्वम पठत से मतलब तुम अकेले पढ़ते हो, यूयम पठत माने तुम सब पढ़ते हो। फिर यहाँ पर लिखा सी का क्या बन जाएगा, लिखथ, और हंसा सी क्या बनेगा, हसथ। और मध्यम पुरुष में देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन वर्तमान काल में बनाना। पठत सी का पठत, लिखा सी का लिखत, हंसा सी का हसत, धावा सी का धावत, और गच्छत सी का गच्छत हो जाएगा। इसको ऐसा मान सकते हैं कि त्वम का बहुवचन यूयम, त्वम पठसी का बहुवचन यूयम पठत, त्वम लिखसी का बहुवचन यूयम लिखत, त्वम हससी का बहुवचन यूयम हसत, त्वम धावसी का बहुवचन यूयम धावत, और त्वम गच्छसी का बहुवचन यूयम गच्छत होगा। ये मिडिल में त्वम का ही युष्मत का ही प्रयोग किया जाता है, जिसे अंत में आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष इसमें हमारा आई मीन्स अहम है, जो अस्मत् शब्द का रूप होता है। अस्मत् का हमारे पास रूप होगा अहम, आवाम और वयम। ये अहम माने होता है मैं अकेले के लिए। अब इसको हमें बनाना होगा हम सब के लिए। अहम पठामी का मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ। अहम लिखामी माने मैं लिखता हूँ। अहम हंसामी माने मैं हंसता हूँ। अहम धावामी माने मैं दौड़ता हूँ। अहम गच्छामी माने मैं जाता हूँ। अब हमें इसे बहुवचन में बदलने के लिए आमी एक वचन का होता है, आवह और आमह बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पठामह, यहाँ पर हो जाएगा लिखामह, फिर हो जाएगा हंस का हंसामह, और धाव का धावामह, और गच्छ का गच्छामह बनेगा। गच्छ का क्या बनेगा, गच्छामह। सब में हम लगाएंगे अहम का यूयम बहुवचन होता है। अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, अहम आम वयम, ये होगा वयम। अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, और अहम आवाम वयम। हमें बहुवचन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि तत् स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में क्या क्या। पुल्लिंग का हमें रूप याद होना चाहिए। तत् का सह तौते तम तौतान तेन ताभ्यम तेभ्यः तस्मै ताभ्यम तेभ्यः तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तौतेषां तस्मिन् तयो तेषु। स्त्रीलिंग में भी याद होना चाहिए। साते ता तांते ता तय ताभ्यम ताभ्य तस्मै ताभ्यम ताभ्यः तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः तस्य तौतेषां तस्मिन् तयो तेषु। त्वम का भी होना चाहिए, अस्मत् का भी होना चाहिए। लीजिए आज के लिए इतना है। इसे आप सभी समझेंगे और इसे हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।